माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं अब हम इकोनॉमिक्स की इकाई 10 जिसमें हम जानेंगे सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, हमें जानना है बजट और अर्थव्यवस्था के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जिसमें हमें जानना है बजट का आशय, मतलब बजट का क्या अर्थ होता है, और फिर उसके बाद हम जानेंगे बजट की विशेषता कि बजट की क्या क्या विशेषता होती है, क्यों बजट बनाया जाता है, क्या इससे फायदे हैं, क्या इससे नुकसान है, क्या इसको बनाने का कारण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इन सब क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए जानना जरूरी है इसका अर्थ। तो देखो क्या लिखा है बजट एक ऐसा दस्तावेज है। दस्तावेज का मतलब होता है फ्रेंड्स कागज का एक प्रपत्र या कागज का एक टुकड़ा। ठीक है, बजट एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सरकार की आय एवं व्यय का विवरण होता है। विवरण का मतलब होता है फ्रेंड्स जानकारी। ठीक है, बजट एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सरकार की आय और व्यय की क्या होती है, जानकारी होती है। ठीक है, आय और व्यय की जानकारी होती है। फिर आगे लिखा है साथ ही साथ बजट में उन कार्यों तथा उद्देश्यों की भी चर्चा होती है जो आय तथा व्यय के द्वारा आगामी वर्ष में किए जाने हैं जब बजट बनता है। ठीक है, जैसे बजट प्रतिवर्ष बनता है, एक वर्ष की समयावधि होती है बजट की, ऑब्जेक्टिव भी आता है, बजट की समयावधि होती है तो एक वर्ष, बजट बनाया जाता है प्रतिवर्ष। ऐसे याद रखना, 31 मार्च को हमारा बजट आता है, आप सभी को पता है। तो उसमें बोला है कि बजट के अंदर ये देख लिया जाता है कि इस वर्ष जो हमारा पिछला जो वर्ष निकला है उसमें हमें कितनी इनकम हुई थी, कितनी हमें आय प्राप्त हुई थी और कितनी सरकार ने उस आय को खर्च किया। तो उस आय और व्यय को देख के आगामी वर्ष, मतलब जो फिर से नया साल स्टार्ट हो जाता है 31 मार्च के बाद, वापस 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट हो गया है ना, तो देखा जाता है कि अब हमारे पास जो ये पैसा है, इस पैसे से आगामी वर्ष में कैसे हमें खर्चे करना है और हमारी आय को कैसे बढ़ाना है। तो बजट एक ऐसा विवरण है जिसमें सरकार अपने आय और व्यय की जानकारी देती है, साथ ही साथ वह उन कार्यों और उद्देश्यों की भी उसके अंदर चर्चा करती है कि इस पैसे से हम ये कार्य करेंगे, ये हमारे उद्देश्य रहेंगे, जन कल्याण करना, लोगों को सुविधाएं देना, ये हमारे उद्देश्य रहेंगे। और हम आगामी वर्ष, आने वाले वर्षों में इस वस्तु पर इतना टैक्स बढ़ाएंगे तो हमें इतनी आय प्राप्त होगी, या हम इस वस्तु से इतना कर की दर को कम कर देंगे। इन सब बातों की जानकारी रहती है। ठीक है, तो फिर आगे लिखा है इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था में बजट का महत्वपूर्ण स्थान होता है। देश की अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली होती है, ठीक है, अर्थव्यवस्था एक प्रणाली होती है जो लोगों को क्या करती है, जीविका प्रदान करती है। जीविका का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पर रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को जीविका प्रदान करती है। लोग क्या करते हैं, यहीं रहकर काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और उस पैसे को, उस धन को अपनी जरूरत में क्या कर देते हैं, खर्च करते हैं। तो पैसे कमाते और खर्च करते हैं। तो बजट में भी क्या होता है, सरकार को कर से पैसा प्राप्त होता है, फिर सरकार जन कल्याण में, देश के विकास में अपने पैसे को खर्च कर देती है और नए नए उद्देश्यों का निर्धारण करती है पैसों के आधार पर। तो ये हो जाता है हमारे बजट का अर्थ। क्या हुआ बजट का अर्थ, कि बजट एक ऐसा दस्तावेज है ना, या बजट एक ऐसा विवरण पत्र है जो सरकार के आय और व्यय की जानकारी देता है और हमें बताता है कि आगामी आने वाले वर्षों में सरकार हमारे लिए क्या नए काम करेगी या सरकार का क्या उद्देश्य रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो अब हम जानेंगे इसकी विशेषता के बारे में। तो फर्स्ट विशेषता है इसकी विवरण, सेकंड बजट अवधि, थर्ड नकदी का आधार, फोर्थ वित्तीय बातें और फिफ्थ सकल राशि। ठीक है, कि बजट में किन किन बातों का समावेश होता है। जो ये एक कागज का प्रपत्र है तो इसके अंदर क्या विशेषताएं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एक करके हम इन सभी को जानने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट लिखा है फ्रेंड्स यहाँ विवरण। तो विवरण का अर्थ क्या है, लिखा है बजट एक विवरण होता है, मतलब जानकारी देने वाला प्रपत्र, जिसमें आय और व्यय का विवरण लिखा जाता है, मतलब आय और व्यय की जानकारी लिखी जाती है, एवं यह विस्तृत रूप में दिया जाता है जिससे पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। विस्तृत रूप में मतलब कि पूरी जानकारी दी जाती है, सारांश रूप में नहीं होता बजट। बजट में सारी बातें लिखी जाती है, कितना पैसा आया और वो पैसा किस माध्यम से आया, क्या वह सरकार की कर से प्राप्त हुआ है सरकार को पैसा, या सरकार की गैर कर आय से प्राप्त हुआ, मतलब
सरकार को एक तो कर से पैसा प्राप्त होता है और बहुत सी ऐसी बातें होती है, बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिससे भी सरकार को पैसा प्राप्त होता है। जैसे किसी व्यक्ति पर अर्थदंड लगाया जाता है, जुर्माना लगाया जाता है, तो वो क्या है, गैर कर साधन। गैर कर साधन का मतलब होता है कर को छोड़ के सरकार को किन संसाधनों से आय प्राप्त होती है, उसका मतलब होता है गैर कर संसाधन। तो विवरण में बोला गया कि बजट एक ऐसा विवरण है जिसमें आय और व्यय दोनों की जानकारी होती है और विस्तृत रूप में कि इन संसाधनों से या इन कार्यों से हमें पैसा मिला है। ठीक, सेकंड हम देखेंगे यहाँ बजट अवधि। ये हमने अभी पढ़ा था कि बजट अवधि ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो बजट एक निश्चित समय अवधि के लिए बनाया जाता है जिससे सरकार के कार्यों का प्रतिवर्ष अवलोकन कर सकते हैं। अवलोकन मतलब होता है उसकी जांच पड़ताल करना। हमारी सरकार तो बन जाती है, लेकिन भारत एक प्रजातांत्रिक देश है जहां जनता हमेशा मांग करती है कि सरकार हमारे लिए क्या काम कर रही है। हम सरकार को जो टैक्स दे रहे हैं, जो कर दे रहे हैं, तो उस पैसे का सरकार क्या कर रही है, हमें हमारे लिए कौन सी नई योजनाएं चलाई है, कितना जन कल्याण हुआ है, इन सब बातों के लिए जनता हमेशा हिसाब मांगती है। इसलिए बजट क्या है, एक निश्चित समय अवधि को बनाया जाता है और इसकी समय अवधि क्या हो गई, प्रतिवर्ष, मतलब एक वर्ष की अवधि का होता है बजट। ऐसे 5 वर्ष 10 वर्ष की अवधि का नहीं होता है। जो क्या करता है, सरकार के कार्यों का प्रतिवर्ष अवलोकन करता है। अवलोकन मतलब कि हर वर्ष जांच करता है, परीक्षण करता है कि सरकार ने क्या कार्य किया और अब सरकार क्या कार्य करेगी। ठीक है, अगला देखो, नकदी का आधार। इसमें लिखा है बजट को बही खाते के आधार पर तैयार न करके नकदी के आधार पर तैयार किया जाता है। अब क्या है, बही खाते के आधार पर। बही खाते में तो सभी बातें लिख दी जाती है, उधार भी लिख दिया जाता है, नगद भी लिख दिया जाता है। सरकार क्या करती है, देश के विकास के लिए कभी पैसा नहीं होता तो ऋण भी लेती है, दूसरे देशों से ऋण लेती है, फिर उस ऋण से क्या करती है, जन कल्याण काम करती है या अपने जो भी उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करती है। ठीक है, या कभी सरकार पैसा भी देती है। तो बही खाते में क्या किया जाता है, सभी बातों को लिखा जाता है। जबकि बजट हमेशा नकदी के आधार पर कि नगद रूप में हमने कितना दिया है और आज हमारे पास कितना पैसा है, इस बात पे बजट बनता है। तो बजट बही खाते के आधार पर तैयार न होकर नकदी के आधार पर तैयार होता है। अर्थात बजट में समस्त आय और व्यय की राशि रोकड़ में ही होती है। रोकड़ मतलब कैश, जिससे सरकार की वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है कि भाई आज आपके पास कितने हैं, आज आपके पास 10,000 रुपए हैं। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि हाँ आपके पास 10,000 रुपए है तो 10,000 रुपए इस काम में आ सकते हैं। अगर आप बोलो कि मेरे पास 10,000 रुपए तो है लेकिन मैंने उसमें से 8,000 किसी को उधार दे रखे हैं, तो आपके पास नगद कितने हैं, 2,000, तो केवल यही माना जाएगा कि आपके पास 2,000 है, जबकि आपने 8,000 किसी को उधार दिए हैं। लेकिन प्रेजेंट में आपके पास कैश कितना है, 2,000 का, तो काउंट भी 2,000 ही होगा कि आज आपके पास केवल 2,000 रुपए है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखो, अगला लिखा है वित्तीय बातें। इसका मतलब है, वित्त मतलब होता है पैसा, पैसे से संबंधित बातों का ही बजट में उल्लेख होता है। यहाँ हमने पढ़ लिया ना अभी कि बजट में हमेशा नकदी के आधार पर लेन देन होते हैं, नकदी के आधार पर लेखा जोखा रहता है, नगद लिखा जाता है। बजट में केवल वित्तीय बातों का विवरण किया जाता है, गैर वित्तीय बातों से बजट का कोई संबंध नहीं होता। आ गई ना बातें कि बजट में केवल नगद जो है ना, सरकार को जो पैसा प्राप्त हुआ है कर से ही सरकार को सबसे ज्यादा पैसा प्राप्त होता है। तो इसने बोला कि बजट में केवल वित्तीय बातों का उल्लेख होता है, गैर वित्तीय बातों का बजट से कोई संबंध नहीं है। मतलब कि जो बात पैसों से संबंधित नहीं है, जो गैर वित्तीय है, जिसका पैसों से कोई संबंध नहीं है, जैसे कि कोई उपहार हो गया, ये क्या है, गैर वित्तीय है। ठीक है, तो उपहार पैसों से लाया गया है लेकिन वो हमें उपहार मिला है, वो हमें गिफ्ट मिला है, तो उसका बजट में उल्लेख नहीं होता है। ठीक है, एंड लास्ट लिखा है फ्रेंड्स इसमें सकल राशि। ठीक है, हमने नेशनल इनकम में जीएनपी के बारे में पढ़ा है, एनएनपी के बारे में पढ़ा है, मतलब हमने ग्रोस, नेट, है ना, जीडीपी, एनडीपी, ये सब पढ़े थे। तो वहां पे ग्रोस को नेट कैसे बनाया जाता है, मतलब सकल को शुद्ध कैसे बनाया जाता है, वो हमने पढ़ा था ना। तो वही यहाँ पे सकल राशि का उल्लेख हुआ है। तो माइंड में आपके रहना चाहिए कि हमने पिछला क्या पढ़ा है और अगला हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना फ्रेंड्स। तो लिखा है बजट में आय और व्यय की सकल राशि दिखाई जाती है, अर्थात आय प्राप्त करने में होने वाले व्यय को आय में से घटाकर नहीं दिखाया जाता। इसमें आय और व्यय को अलग अलग करके दिखाया जाता है। हम क्या करते थे फ्रेंड्स, जैसे कि जीडीपी निकालते थे, है ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते थे, तो हमारा ये जीडीपी होता था, मतलब सकल घरेलू उत्पाद होता था। तो इसमें से हम क्या कर देते थे, एक्सपेंसेस को लेस कर देते थे, तो हमारा एनडीपी आ जाता था, मतलब क्या आ जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये
जी का मतलब होता है सकल ग्रोस और एन का मतलब होता है नेट मतलब शुद्ध। तो यहाँ बोला गया है कि जो बजट होता है, बजट में आय और जो व्यय होते हैं, आय और व्यय, ये सरकार का दस्तावेज होता है, इसमें आय और व्यय को अलग अलग लिखा जाता है। आय में से व्यय घटाकर शुद्ध धनराशि नहीं लिखी जाती है, सकल धनराशि लिखी जाती है। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहाँ हमने जाना बजट का अर्थ और इसकी विशेषता। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में या किसी भी वर्ड को लेकर कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।